नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का प्रसंग है रामायण का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बनी रामायण। एक दिन महर्षि वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, भरद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। मेरा कलश यहीं रख दो, मैं तमसा के इसी तट पर स्नान करूंगा। ऐसा कहकर वे वन की शोभा देखने लगे। उसी समय उनके पास ही एक सफेद हंस का जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता, विचर रहा था। उसी समय एक बहेलिये ने उस जोड़े में से एक नर पक्षी को बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने पति की हत्या हुई देखकर उस सफेद हंस की पत्नी करुणाजनक स्वर में रोने लगी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की दुर्दशा देखकर उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभाव से ही करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि ने यह अधर्म हुआ है, ऐसा निश्चय करते हुए रोती हुई हंसनी की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, मां निषाद प्रतिष्ठा तो मगः शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुझे कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस जोड़े में से एक की बिना किसी अपराध के हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि एक पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने निषाद को कितना भयंकर शाप दे दिया। परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंचे और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, हे तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकले हैं वह 4 चरणों में हैं। चारों चरण बराबर बराबर हैं। यह वचन श्लोक रूप होना चाहिए या नहीं? मुनि की यह बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज ने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। उसके बाद उन्होंने उस उत्तम तीर्थ में स्नान किया। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर ऋषि वाल्मीकि आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम में आए। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठ खड़े हुए और भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके भगवान ब्रह्मा को एक परम उत्तम आसन पर विराजमान कराया। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर मुनिवर वाल्मीकि आसन पर बैठे। साक्षात ब्रह्मा जी के सामने बैठे होने पर भी वाल्मीकि का मन उस रोज घटने वाली घटना की ओर ही लगा रहा। यही सोचते सोचते उन्होंने हंसनी के विलाप को देखकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए श्राप की गलती का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनकी मन की स्थिति को समझकर हंसने लगे और वाल्मीकि जी से इस प्रकार बोले, मुनिवर, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह वाक्य श्लोक रूप ही होगा। मेरे संकल्प तथा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो गुप्त या प्रकट चरित्र हैं,
वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। तुम श्री रामचंद्र जी की पवित्र कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार भगवान श्री राम जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की। सबके मन को प्रिय लगने वाले भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्रों का समाधि के द्वारा सही रूप से निरीक्षण करके महाबुद्धिमान महर्षि वाल्मीकि ने उन सबको महाकाव्य का रूप देने का प्रयास किया। श्री राम का जन्म, उनके महान पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता, लोकप्रियता, क्षमा, सौम्य स्वभाव तथा सरलता का इस महाकाव्य में महर्षि ने वर्णन किया। इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसको भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में लिखा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अन्य वीडियो आपको मिलते रहेंगे और वीडियो को लाइक करें।